संपत्ति की बात करें तो $1.2 बिलियन है। तो उनकी ये जो कहानी है अमीर बनने की सच्ची कहानी है और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जहाँ चाह है वहां राह, जो कहावत है वो यहाँ पर जो है सुटेबल है। और हम अभी देखते भी हैं, हम सभी के फेवरेट है हैरी पॉटर की जो सीरीज है। लाइफ में आपकी सक्सेस आपके डिटर्मिनेशन और विल पावर पर डिपेंड करती है, ये हमने देखा। और एक और कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है। तो यहाँ पर लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस जरूर है। और अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखें तो ऐसे ही कई आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पर लोगों ने अपना जो निश्चय कर लिया था और उसमें आगे बढ़े। तो यहाँ पर लोगों के साथ चमत्कार हुआ, यानी जो उन्होंने सोचा और उस चीज को लेकर आगे बढ़ते गए तो कुछ ऐसा हुआ जिसे हम मिराकल कह सकते हैं। जबकि अगर हम किसी भी वे को फॉलो करते हैं, किसी भी पाथ पर चलते हैं तो हमारे मंजिल तक पहुंचने में बहुत सारी परेशानियां आती हैं और वो जो रास्ता होता है वो परेशानियों से भरा हुआ होता है। बट अगर हमें रिजल्ट तक पहुंचना है, अपने गोल पर टिके रहना है और हार नहीं मानना है, तो यही बात आती है विल पावर की कि हमारे जो विल है वो सही वे में होना चाहिए और उस पर हमें डटे रहना चाहिए। तो कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चुनौती या बाधा जिसे हम बोलते हैं, जान लीजिए कि अगर आप आत्मसंकल्प से मतलब आपका जो आत्मसंकल्प है उससे बड़ी नहीं है। बस अगर आप इतना समझ जाएंगे तो जो आपकी लाइफ है वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इसी में अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ तो धीरूभाई अंबानी, आप सभी जानते होंगे किस तरीके से उन्होंने 500 रुपीज़ में जो है अपना ये बोल सकते हैं 750 जो अरब रुपीज़ की कंपनी बनाई। और आज हम देख सकते हैं सिंथेटिक फाइबर, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल, ऑयल, गैस और एक्सप्लोरेशन और रिफाइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया, रिटेल, हर जगह जो है उनका कारोबार है। इवन फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है। तो एक हम ये बात कर सकते हैं कि भले ही जो 500 रुपीज़ जिस टाइम पर उनके पास थे जब वो यमन से आए थे, तो वो 3-4 महीने उस टाइम की अगर बात करें तो किसी भी एक नॉर्मल फैमिली के लिए जो है 3-4 महीने तक का खर्चा हुआ करता है। बट किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि उसी 500 रुपए से जो है 750 अरब रुपए की कंपनी बनाकर धीरूभाई अंबानी जो है आज हमारे सामने रहते नजर आए। तो बात वहीं पर आ जाती है कि किसी की भी विल पावर पर अगर हम जोर लेते हैं विल पावर किसी भी सिचुएशन में बदलाव लाने में सहायता करती है। और पर्सनली भी हम सभी के पास आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं, जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, अगर हम उसमें एफर्ट्स करते जाएं तो ज़रूर हम उस पर विजय पाते हैं। और ये जो लाइन्स है वो लोगों को जो उनके जो टेंशन है या जो उनके अंदर अशांति है उसको दूर करने के लिए भी हेल्प करती है, ताकि आप जो है टेंशन छोड़कर या जो भी चिंता है आपके अंदर उसको छोड़कर जो भी आपका निर्धारित गोल है उसको प्राप्त कर सके और उसके लिए जो है आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। और इसका के अलावा ये जो लाइन्स है वो कड़ी मेहनत की आवश्यकता और आसानी से कभी हार न मानने के महत्व पर भी जोर देती है। तो हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि सबसे ज्यादा हम विल पावर के बारे में सुनते आए, तो विल पावर होना जरूरी है। हमेशा ये सोचे कि आप जो भी कुछ करेंगे बिल्कुल सही करेंगे और खुद पर आपका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए और ये सोचकर चलिए कि आप जरूर से जरूर कर लेंगे उस चीज को। कभी भी खुद को ओवर एस्टिमेट नहीं करेंगे और हमेशा उन चीजों पर वर्क करेंगे जो आपकी कमजोरी है। यानी कि ऐसा नहीं हो कि आप अपने सक्सेस की लेडर्स पे चढ़ रहे हो और आपकी जो वही कमजोरियां हैं वो आपको नीचे खींचने का काम करें। साथ ही अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करता है या फिर अगर आपके वीक पॉइंट्स के बारे में बताता है तो आपको उन सभी वीक पॉइंट्स को एक्सेप्ट करके उन पर वर्क करना चाहिए। और स्ट्रेस जो कि सभी के लाइफ में है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा, तो उस पार्ट से जो है हम लोगों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको कम करता है। साथ ही जो हमारा मोटिवेशन है, हमारा जो मनोबल है उसको भी कम करता है। और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है। सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग से ही नहीं, जो पर्सन नेगेटिव सोचते हैं उनसे भी दूर रहना है। तभी आपको मजा आएगा अपने सक्सेस के पाथ पर चलने में। और जैसा कि कल हमारे सीईओ ने स्लीप की बात की थी, प्रॉपर स्लीप की थी, तो जो प्रॉपर स्लीप है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें हेल्दी भी रखता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा विल पावर तभी बढ़ता है जब हम एक हेल्दी स्लीप लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे सीईओ हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में संगीता मैम ने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो जो है एक विल पावर के साथ आगे बढ़ते गए, अपने काम को लेकर डिटरमाइंड हैं, फोकस्ड हैं, कभी हार नहीं मानते हैं। उनके लिए तो फेलियर कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उनके इसी नेचर की वजह से हम भले ही एक स्टार्टअप कंपनी हो लेकिन बहुत बड़ी कंपनी की तरह हम सामने आने वाले हैं। और सभी को पता है सब सुपर यूनिकॉर्न की बात करते हैं, तो जब हम अभी पूरी दुनिया के सामने आएंगे तो एक अलग ही वे होगा, एक अलग ही लेवल होगा। और अगर और भी हम चीजें देखें तो हमने चींटियों को देखा है किस तरीके से वो आगे बढ़ती जाती है, हमने पक्षियों को देखा है किस तरीके से वो उड़ने की कोशिश करते हैं और एक दिन उड़ जाते हैं।
तो यही चीजें हमें भी इन्हीं सबको फॉलो करना है कि जहां हम सोच लेते हैं कि हमें वहां तक पहुंचना है और हम उस पर एफर्ट करने लगते हैं, हमारे जितनी भी कोशिशें हैं सिर्फ वहीं पर फोकस्ड हो जाती है, बाकी सारी चीजों को हम पीछे छोड़ देते हैं। तो हम कोशिश करते करते हमारी जो भी चीजें होंगी, हमारे आसपास जो भी चीजें होंगी, वो सब कुछ हमारे फेवर में होने लगेंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ ऐसा लगेगा कि सब हमारे फेवर में हो रही है और हम अपने जो गोल है वहां तक जरूर पहुंचेंगे। तो अपने गोल के प्रति जो है हमें समर्पण रहना है, संकल्पित रहना है, और यही सफलता की एकमात्र ताकत भी है। तो हमेशा अपने काम को लेकर फोकस्ड रहें, अपने गोल तक पहुंचने के लिए हार्डवर्क करते रहें। तो ऐसे ही हमारे जो सीईओ हैं, या फिर हमारी जो टेक्निकल टीम है, या फिर हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, या हम जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम लोगों ने भी यहाँ पर चाह लिया है और इवन हम लोगों ने ठान लिया है कि हम यहाँ से सक्सेसफुल होने वाले हैं। यहाँ पर हम सभी ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने वाले हैं, और अगर हमने ऐसा सोच लिया है, ऐसा चाह लिया है, तो इसमें हम जरूर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे सीईओ हैं, उनकी पूरी टीम है। साथ ही हमारे सीईओ का कहना है कि एक पावर है, यानी ईश्वर की शक्ति है, जब सब कुछ हमारे साथ है तो हम जरूर इसमें सक्सेसफुल होंगे। बस आप लोगों को ये समझना है कि जो भी छोटी मोटी चीजें होती है, जो भी छोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, उन्हें सोचकर अपने मन को छोटा नहीं करना है। और जैसा मैं हर बार बोलती हूँ कि जो बड़े फ्रेम की पिक्चर है उस पर फोकस्ड करना है। तो where there is a will, there is a way। इसी के साथ अपने वर्ड्स को यहीं पर खत्म करूंगी, और आप सभी ने जो मुझे इतने पेशेंटली सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ओवर टू यू संगीता मैम। ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग मैम, अमेजिंगली आपने प्रेजेंट किया, वेरी नाइस। सो सच अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, बहुत कुछ बोला है। और आज मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगी, हमारे साथ हैंड रेज है और बहुत सारे लीडर्स भी है हमारे बीच में। तो मैं आई बी श्योर कि मैं जितने भी हैंड रेज है उनको भी लूंगी, और जिनको बोलना भी चाहिए उन सबको भी लूंगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल प्रेजेंटेशन मैम। तो सबसे पहले हमारे बीच में खुशबू मैम का हैंड रेज है, तो मैं मैम को बुलाना चाहूंगी। आइए मैम, आपका स्वागत है, वेलकम है। थैंक यू संगीता मैम, सुपर, ऑलवेज सुपर होस्टिंग। और नगमा मैम का तो कहना ही क्या है, क्योंकि वो टीचर है तो वो जो भी चीज समझाती है ना, उसका एक अलग ही अंदाज होता है। और रियली बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और अगर मैं इसे अपने शब्दों में रखना चाहूँ तो मेरा भी मानना ये है कि जब हमारे अंदर चाहत होती है तभी हम किसी चीज को पाने के लिए अपना प्लान सेट करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं। और तभी हमें जब गोल सेट करते हैं तभी हमारे मन में प्लानिंग आती है, और जब प्लानिंग आती है तभी हम एक्शन लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल डेफिनेटली है। और जितने भी दुनिया में आज तक आविष्कार हुए हैं, उसके पहले, सबसे पहले उसके लिए मन में एक चाहत पैदा हुई है। कोई भी कंपनी बनती है या कोई भी इंस्टीट्यूट बनता है या कोई छोटा मोटा कुछ भी बिजनेस खड़ा होता है, तो सबसे पहले एक चाहत होती है। अगर हम अपना एक छोटा सा घर भी बनाते हैं ना, तो सबसे पहले चाहत होती है कि यस, मुझे ना ये घर बनाना है, इसकी मैं ऐसे डेकोरेशन करूंगा। तो वो सारी चीजें हमारे मन में आती है, तभी हम उस काम को चालू कर पाते हैं। और ऑन पैसिव की अगर बात करूं ना, तो ऑन पैसिव में सबसे पहले तो सीईओ सर के दिमाग में एक विल आई कि मैं लोगों की मदद करूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने भी बिजनेस किए थे, जितने भी एफिलिएट मार्केटिंग किए थे, उसके दौरान उन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे। उन्होंने अपनी लाइफ में लोगों को देखा था कि किस तरीके से लोग कितना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, पर वो उस लेवल तक सक्सेस को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो प्रोडक्ट को सेल आउट कर सके या किसी सर्विस को सेल आउट कर सके। तो अभी जो आपने मैडम के थ्रू अपडेट सुना और जो मैसेज मैम ने दिया, तो यहाँ पे 1.2 बिलियन डॉलर्स की भाई असेट्स है यहाँ पे दोस्तों। 1.2 बिलियन डॉलर्स की संपत्ति, भाई इतनी संपत्ति है टोटल। तो दोस्तों ये असेट्स, ये प्रॉपर्टी आज इनके पास है, यानी कि ऑन पैसिव के पास है, तो कल को ऑन पैसिव के फाउंडर्स के पास भी होंगे दोस्तों। ध्यान में रखना ये बात को, ये होंगे दोस्तों, क्योंकि फाउंडर्स के पास रीजन है, पावर है ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट्स हैं आगे चल के भाई बहुत मतलब इनकम जनरेट करने वाले हैं। फॉर एन एग्जांपल आई विल टेल यू
कि जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉप्सी वगैरह वगैरह, जो ई कॉम जो एप्लीकेशन है, ई कॉम जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और भी ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म है, वो मतलब एक प्रोडक्ट है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट है। ये भी एक प्रोडक्ट है जो कि इनकम जनरेट करके दे रहे हैं ओनर को, मालिक को, अपने सीईओ को। और सीईओ किसको दे रहा है दोस्तों? अपने फाउंडर्स को, जो उनके अंदर जो फाउंडर्स आते हैं उनको, जो उनको संभाले काम करते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करते हैं। तो दोस्तों हमारे ऑन पैसे ये भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि भाई इन फ्यूचर ऐसे ऐसे मतलब इनकम जनरेट करने वाले ना, जिसको देख के आपके होश उड़ जाने हैं। तो वही आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाइएगा, और कुछ भी क्वेरी वगैरह है, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं जैसे ही मतलब फ्री हूँ पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की। और यदि आपको ऑन पैसे के बारे में जानकारी जानना पसंद है तो प्लीज़ द अल्टीमेट ज्ञान को भी सब्सक्राइब करिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिए, ताकि मैं जब अपने लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके थ्रू, आपके पास नोटिफिकेशन थ्रू पहुँच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि ऑन पैसे क्या धमाल चीज़ है, क्या बूम करने वाली है। मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ऑन पैसे।